सो फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले कुछ लाइन है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठ थक कर ए मंजिल के मुसाफिर, मत बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए, बहुत शानदार सी शुरुआत के साथ हम इस नए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट द चैप्टर कि चैप्टर हमें किस बारे में बताएगा। जहाँ सबसे पहले है अबाउट द चैप्टर, चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं। तो सबसे पहले, दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। एंड इट टेल्स अस अबाउट मंडेलास व्यू अबाउट फ्रीडम। और ये जो मंडेला का जो व्यू था, जो मंडेला की सोच थी, उनके अनुसार जो फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता वो किस प्रकार की थी, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। इट्स ऑल्सो टेल्स अबाउट मंडेलास चाइल्डहुड, adultness, 13 year of his prison and his journey as a freedom fighter। ये जो चैप्टर है दोस्तों, मंडेला जी जो थे, नेल्सन मंडेला, उनके बचपन, उनके जो किशोर अवस्था में थे, एडल्टहुड में, एडल्टनेस में, और जो उन्होंने 30 वर्ष अपने प्रिजन का मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों जेल, मतलब प्रिजन, एंड और उनकी जो जर्नी थी, एंड हिज जर्नी एज अ फ्रीडम फाइटर, और उनकी जो जर्नी थी एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट है, इट ऑल्सो मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर फ्रीडम फाइटर ऑफ हिज नेशन। और इसमें जो अदर जो फ्रीडम फाइटर थे, अदर स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी कंट्रीब्यूशन मतलब उनके सहयोग, उनके बारे में बताया जाएगा इस चैप्टर में। इसके बाद है दोस्तों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। सो इस चैप्टर में हम नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी नेल्सन मंडेला जी होंगे। तो नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे। नेल्सन मंडेला ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के सबसे पहले अश्वेत प्रेसिडेंट, मतलब काले एक तरीके से। तो वहां पर दोस्तों रंग भेद की जो विवाद थे वो बहुत ज्यादा चलते थे, इस वजह से उन्हें ब्लैक प्रेसिडेंट कहा गया, और भी फर्स्ट, तो सबसे पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। ही फाइट अगेंस्ट द रेशियल रिगेम इन साउथ अफ्रीका, ही डिवोटेड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री एंड हिज पीपल। तो उन्होंने फाइट किया दोस्तों, ही फाइट अगेंस्ट द रेशियल रिगेम इन साउथ अफ्रीका। तो उन्होंने जो जाति या फिर रंग भेद का जो चल रहा था वहां पे साउथ अफ्रीका में, रंग भेद, उसके खिलाफ उन्होंने फाइट करी। ही डिवोटेड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री एंड हिज पीपल। तो उन्होंने अपना जो पूरा जीवन है अपने लोगों और अपनी जो देश है उसके लिए लगा दिया था। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यानी नेल्सन मंडेला जी के बारे में जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों, हमने हमारे चैप्टर को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप करके कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारे पास दिया है इंस्टॉलेशन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना। तो यहाँ पर दोस्तों इंस्टॉलेशन करके एक शब्द है, इसका मतलब होता है स्थापना। इंस्टॉलेशन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका में पहली लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना। तो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। ऑन 10th मई 1994 द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वाज इंस्टॉल्ड। तो 10 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक और रंग भेद रहित सरकार बनी थी। तो 10 मई 1994 को कहां पर, साउथ अफ्रीका में रंग भेद रहित और लोकतांत्रिक सरकार बनी थी दोस्तों।
इसके बारे में आगे जानकारी दी गई है। द इंस्टॉलेशन सेरेमनी took place in a lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria, where many leaders of the world had gathered. तो दोस्तों यह ऐतिहासिक जो समारोह था वो प्रिटोरिया शहर के एम्पी थिएटर द्वारा निर्मित सुंदर बलुआ पत्थर, जो सुंदर पत्थर थे, सुंदर जो पत्थर थे, इसके बड़ा खुला मैदान है वहां पर, यहाँ जो हुआ था, और वहां पर मैनी लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैड गैदर। तो वहां पर बहुत सारे नेता जो थे, जो अलग अलग देशों से आए हुए थे, वो इकट्ठा हुए थे। ये था हमारा फर्स्ट स्टेंजा। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेंजा दी हुई है। यहाँ पर हम देखेंगे नेल्सन मंडेला हैड कम टू द सेरेमनी विथ हिज डॉटर ज़ेनानी। जो नेल्सन मंडेला थे वो अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ समारोह में आए। नेल्सन मंडेला जी किसके साथ आए? ज़ेनानी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाएगी ज़ेनानी दोस्तों, इसे याद रखना, कई बार क्वेश्चनों में पूछ सकता है इनके बारे में। ज़ेनानी, तो ज़ेनानी कौन थी? तो नेल्सन मंडेला की डॉटर यानी बेटी थी। फर्स्ट मिस्टर डी क्लर्क वाज sworn in as the second deputy president and Thabo Mbeki as the first deputy president. After them, Mandela took his oath as the president of a free South Africa. He pledged to obey and uphold the constitution and to devoted himself to the well-being of the people. तो जब वो अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ आते हैं तो सबसे पहले नेल्सन मंडेला जी शपथ नहीं लेते, सबसे पहले शपथ लेते हैं मिस्टर डी क्लर्क। कौन लेते हैं? मिस्टर डी क्लर्क। मिस्टर डी क्लर्क सबसे पहले शपथ लेते हैं। एज मतलब मिस्टर डी क्लर्क शपथ लेते हैं। यहाँ पर सॉर्न का मतलब होगा शपथ लेना दोस्तों। तो किसके रूप में शपथ लेते हैं? सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क शपथ लेते हैं सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। एंड थाबो मोबिकी एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और उसके बाद मिस्टर डी क्लर्क के बाद जो थाबो मोबिकी जी हैं वो शपथ लेते हैं फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट का। और इन दोनों के शपथ लेने के बाद आफ्टर देम मंडेला टुक हिज ऑथ। इसके बाद मंडेला जी शपथ लेते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ अ फ्री साउथ अफ्रीका। आजाद जो साउथ अफ्रीका थे उसके प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं। वो कहते हैं, या फिर नेल्सन मंडेला जी ने वादा किया, उन्होंने वादा किया कि वे संविधान का पालन करेंगे। किसका पालन करेंगे? संविधान का। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दोस्तों संविधान, तो और ओबे का मतलब होता है पालन करना। तो उन्होंने वादा किया वे संविधान का पालन करेंगे, पूरे देश के लोगों के भलाई के लिए खुद को समर्पित कर देंगे। डिवोटेड हिमसेल्फ, पूरे देश के लोगों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित कर देंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया। इसी के साथ दोस्तों हमारा फर्स्ट पार्ट जो था वो होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर। हमारे पास सेकंड पार्ट है मंडेला एड्रेस्ड द गेस्ट। जो मंडेला जी हैं वो मेहमानों का, यानी कि जो अलग अलग देशों से, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज से जो नेता लोग आए थे उन्हें संबोधित किस तरह से करते हैं। जो नेल्सन मंडेला है उन्हें संबोधित किस तरह करते हैं। यहाँ पर एड्रेसेस का मतलब होगा संबोधित करना, एंड गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, जो आप लोग ऑब्वियसली जानते ही होंगे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर टेकिंग ओथ मतलब शपथ लेना दोस्तों। तो आफ्टर टेकिंग ओथ, शपथ लेने के बाद, मंडेला एड्रेस्ड द गेस्ट। जो मंडेला थे वे उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं, या फिर उन्होंने कैसे संबोधित किया ये बताते हैं। ही प्रोमिस्ड टू क्रिएट अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी वुड बी प्राउड। ही थैंक्ड द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर ज्वाइनिंग द सेरेमनी that represent a common
विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। यहाँ पे जस्टिस एंड पीस के बीच में एक छोटा सा कॉमा लगा है दोस्तों, ध्यान दे देना वहां पर। तो जो नेल्सन मंडेला है, अपनी शपथ लेने के बाद गेस्टों को संबोधित करते हुए कहते हैं, उन्होंने वादा किया कि वो एक ऐसा समाज बनाएंगे जिस पर पूरी दुनिया को गर्व होगा। वो एक ऐसा समाज बनाएंगे जिस पर पूरी दुनिया को गर्व होगा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय जो नेता थे उनका धन्यवाद किया जो इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल हुए थे, जो इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल हुए थे। यह समारोह न्याय, शांति और मानव सम्मान की जीत का प्रतीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ये जो सेरेमनी है, सेरेमनी दैट रिप्रेजेंट, तो ये जो समारोह है ये रिप्रेजेंट यानी प्रतीक है या फिर किसी चीज को दर्शाता है। अ कॉमन विक्ट्री, किसे? अ कॉमन विक्ट्री को, अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, न्याय यानी कि न्याय में जीत, न्याय की जीत को, पीस, पीस मीन्स शांति, एंड ह्यूमन डिग्निटी, मानव सम्मान को दर्शाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट जो स्टेंजा है इस पैराग्राफ की। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेंजा है इस पैराग्राफ की, उसमें देखते हैं he promised that he would work to remove all kinds of poverty and discrimination from the society. He also promised that the new society would bring hope, equality and freedom for all. तो मंडेला जी इस स्टेंजा में बताते हैं, फिर मंडेला जी के बारे में बताया जाता है कि वो क्या कहते हैं। मंडेला जी ने कहा कि वे समाज से गरीबी और भेदभाव को खत्म करेंगे। वो समाज से गरीबी और भेदभाव को खत्म करेंगे, करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने वादा किया कि न्याय, समाज सबके लिए उम्मीद, समानता और आज़ादी लाएंगे। मतलब वो एक तरीके से प्रॉमिस कर रहे हैं अपनी जनता को, सभी के सभी नेताओं को, कि वो अपने देश में न्याय और शांति को लाएंगे, अपने देश से गरीबी को हटाएंगे। क्योंकि हमारे देश में तो इतनी गरीबी चल रही दोस्तों, और जीएसटी बढ़ते ही जा रही कि उसकी बात भी करना अब हमारे लिए इतना बड़ा टॉपिक हो जाएगा कि उसके बारे में अगर बोले हम तो इसी में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम उसके पीछे ना जाते हुए चैप्टर पर आते हैं। तो नेल्सन मंडेला जी अपने देश के विकास के लिए इन बातों को रखते हैं कि वो अपने देश से गरीबी को हटाएंगे, भेदभाव को हटाएंगे। जो उनके साथ हो रहा था, उन्होंने अपने 30 वर्ष जेल में जो बिताया, उसमें क्या अनुभव किया, इस बारे में, उससे यानी सब कुछ एक तरीके से डिफरेंट होना चाहिए। उनके साथ जो हुआ उनकी कंट्री या फिर उनके कंट्री के लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये वो अपने इस ऑटोबायोग्राफी में हम बता रहे हैं। एंड यहाँ पर हमारा सेकंड जो पार्ट है वो हो रहा है कंप्लीट। तो अब हम थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सो हमारे पास थर्ड पार्ट दिया है। थर्ड पार्ट इज डिस्प्ले ऑफ द मिलिट्री पावर बाय साउथ अफ्रीकन जेट्स। तो दक्षिण अफ्रीका के जो जेट्स थे, विमान थे, उनके द्वारा सैन्य शक्ति का जो प्रदर्शन हुआ, यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। When मंडेला हैड टेकन ऑथ, जैसे ही जो मंडेला जी हैं वो अपने शपथ को लेते हैं, साउथ अफ्रीकन जेट्स डिस्प्लेड द मिलिट्री पावर। जो साउथ अफ्रीका के जो जेट थे, वहाँ की कंट्री के जो वायुयान थी, ये एक तरीके से लड़ाकू विमान होती हैं, जैसे हमारे देश में भी हैं बहुत सारे वायु विमान हैं, तो उसी तरह अफ्रीका के वायु विमान थे। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करा। इट ऑल्सो showed the loyalty of military to democracy। तो ये जो है दोस्तों, जब मंडेला जी ने शपथ ली थी तो दक्षिण अफ्रीका के विमानों ने जो उड़ान भरकर अपनी सैन्य शक्ति दिखाई थी, यह लोकतंत्र के प्रति सेना की निष्ठा को भी दर्शाता है। मतलब कि वो अपने देश के लोगों के लिए किस तरह से एकदम लॉयल हैं, एकदम पक्के हैं अपने बातों के, अपने कर्तव्यों के प्रति कितने पक्के हैं, वो इस तरीके से अपनी लॉयल्टी को दिखा रहे थे।
अपने जेट्स के थ्रू, वायु विमान यानी वायुयान के थ्रू। एंड द हॉनेस्टी मिलिट्री द हॉनेस्ट मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड हिम, और जो ईमानदार मिलिट्री के जनरल थे वो नेल्सन मंडेला जी को सैल्यूट करते हैं। ही recounted that many years before they would not salute but arrested me। इस यहाँ पे बताया जाता है दोस्तों, मंडेला जी ने याद किया कि कई साल पहले यही जो सैनिक थे, यानी कि ये जो मिलिट्री के जनरल थे, इन लोगों ने ही, ये जो लोग हैं जो उन्हें आज सैल्यूट कर रहे हैं, इन्होंने ही कुछ साल पहले उन्हें अरेस्ट किया था। मतलब आप सोच सकते हो दोस्तों, जिन लोगों ने नेल्सन मंडेला जी को अरेस्ट किया था वही लोग आज उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये कितने गर्व की बात होगी नेल्सन मंडेला जी के लिए। अब आप ही सोच लो, आपकी किसी ने बेइज्जती कर दिया और आपको वही आदमी कुछ दिनों के बाद आकर, यानी कि हाँ कुछ साल लग सकते हैं, कुछ दिनों के बाद आकर वो आपसे माफी मांगता है, आपके सामने नाक नगाड़ता है, एक तरीके से अगर माने तो, क्योंकि मिलिट्री की हम इज्जत बर्बाद नहीं कर सकते, तो वो उनसे माफी मांगता है, तो आपको ये अंदर से कितना गर्व फील होता होगा। बस वो यही बता रहे थे नेल्सन मंडेला जी। इट वॉज फॉलोड बाई द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम। यहां पर दोस्तों 2 तरीके के राष्ट्रीय गीतों को गाया गया था। किस तरह के राष्ट्रीय गीतों को गाया गया हम उसके बारे में जानेंगे। द वाइटेस्ट सॉन्ग नोकिजी सिकलेल्स एंड द ओल्ड सॉन्ग एंड द ब्लैक सॉन्ग डाई स्टेम, द न्यू सॉन्ग विच मार्क्ड द एंड ऑफ द सेरेमनी। सो दोस्तों यहाँ पर इसके बाद 2 राष्ट्रीय गान बजाए गए थे। गोरे मतलब वाइट्स गोरों ने कोसी सिकलेल पुराना गीत गाया, और जो काले लोग थे, ब्लैक पर्सन आश्वेत लोग थे, उन्होंने डाई स्टीम नया गीत गाया। इसी के साथ यह ऐतिहासिक जो समारोह है उसका अंत होता है। हमने 3rd पार्ट में जो सेरेमनी थी उसके अंत को कवर कर चुके। अब बढ़ते हैं हम हमारे 4th पार्ट की ओर। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 4th पार्ट आ चुका है। 4th पार्ट में हम जानेंगे कि नेल्सन मंडेला जी आगे क्या बताते हैं। तो 4th पार्ट है अपार्थेड एंड साउथ अफ्रीका। अपार्थेड एंड साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका और रंग भेद। यहाँ पे जो अपार्थेड लिखा है दोस्तों, इसका मतलब होगा रंग भेद और दक्षिण अफ्रीका। रंग भेद और दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ डिटेल्स हैं। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ तो चुके कि नेल्सन मंडेला जी एक आश्वेत प्रेसिडेंट थे, बट अब वो आश्वेत क्यों थे या फिर उन्हें आश्वेत ही क्यों कहा जा रहा था, क्योंकि हमारे देश में इस तरह का भेदभाव तो नहीं किया जाता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था कुछ श्वेत लोगों के कारण। तो हम उसके बारे में जानेंगे। Nelson Mandela remembers about day gone by which will soon be the part of history where the whites and formed a system of racial dominance against the blacks. It was the base of the harsh societies which is now overturned। मतलब इस पार्ट में हमें नेल्सन मंडेला जी बताते हैं। नेल्सन मंडेला पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं, जो नेल्सन मंडेला है वो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं, जब गोरे ने काले लोगों पर हुकूमत करने के लिए, जो वाइट्स लोग थे उन्होंने ब्लैक पर्सन्स यानी आश्वेत लोगों पर हुकूमत करने के लिए रंग भेद की व्यवस्था बनाई थी। मतलब कि जो एपर्थेड जो है यहाँ पर एपर्थेड, इसकी जो व्यवस्था बनाई थी उन लोगों ने, यानी काले लोगों के ऊपर यानी आश्वेत लोगों के ऊपर शासन करने के लिए इस व्यवस्था को बनाए थे। आगे ये बताते हैं यह वही व्यवस्था थी जिसने समाज को बहुत कठोर और अन्यायी बना दिया था। इस व्यवस्था के कारण जो समाज था वो बहुत ही कठोर और अन्यायी बन चुका था, लेकिन
इट वॉज द बेस ऑफ द हार्श सोसाइटी विच इज नाउ ओवरटर्न। मतलब अब, लेकिन अब यह व्यवस्था खत्म हो चुकी है, मतलब ये जो व्यवस्था है अब खत्म हो चुकी है दोस्तों। इसके बाद हम अगले पार्ट पर जाते हैं। He says that the policy of affirmative system that separates people according to their race create a deep and lasting wound on his country and its people। इसके बाद मंडेला जी हमें बताते हैं, मंडेला कहते हैं कि ये जो एपार्थाइड नीति है, मतलब रंग भेद की जो नीति है, जो लोगों को उनकी जाति और रंग के आधार पर अलग करती है, जो लोग हैं उन्हें उनकी जाति और उनके रंग पर के आधार पर अलग करती है, उसने उनके देश और जनता पर गहरी चोट पहुंचाई है। अब आप ही लोग सोच सकते हो, हमारे देश के आधे लोग, लगभग मान लो, फिर भी ऐसे नहीं है कि सभी के सभी लोग हमारे देश में गोरे हैं, तो ये जो अश्वेत लोग हैं अगर उनके साथ गलत होगा तो ये एक तरीके से बहुत गहरा चोट पहुंचाएगा दोस्तों उन लोगों के ऊपर, उनके समाज के ऊपर। तो ये बहुत एक तरीके से गलत चीज़ है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो बताना चाह रहे हैं। नाउ इट इज़ द सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। तो अब दक्षिण अफ्रीका में एक नई व्यवस्था है। अब जब नेल्सन मंडेला जी राष्ट्रपति बन चुके हैं, यानी कि वहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तब वहाँ पर एक नई व्यवस्था है जो सबके अधिकारों और आज़ादी को मान्यता देती है, जो सभी के अधिकारों, फ्रीडम को एंड उनकी जो आज़ादी है उनको मान्यता देती है, अधिकारों और आज़ादी को मान्यता देती है। तो ये था हमारा 4th पार्ट। अब हम आपसे मिलते हैं 5th पार्ट में।